आर्मेचर का क्या होता हो जाएगा IA इंटू RA। बोलो समझ में आया? कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा तो आपको पता है कि भाई मेरे को आता है, डोंट वरी, ठीक है? समझ गए? बता दोगे? अब सवाल आता है इसका मान क्या होगा? तो देखो आसान है, बहुत आसान है। देखो आपको चाहे IA का मान पूछे, किसी का पूछे तो IA बराबर देखो V बराबर क्या होता है? IR होता है कि नहीं? है ना? तो यहाँ से V बराबर IR, ओहो! V बराबर IR होता है कि नहीं? तो बेटा I बराबर क्या होता है? V बटे में R होता है। तो बेटा IA का या ISE का इनका मान क्या हो जाएगा? V बटे में RL। देखो जो यहाँ होगा ना मान वही होगा बेटा। तो IL का मान कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से? V बटे में RL, और यही मान बेटा ISE का भी होगा, यही IA का भी होगा। ठीक? समझ गए? समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए। बहुत अच्छे। अब देखो बेटा, जब ईजी को देखोगे ना बेटा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ, क्योंकि हर चीज में देखो कुछ ना कुछ छोटा-छोटा प्रतिरोध होता है भैया। तो बेटा इसके अंदर मैं मान लेता हूँ RA मेरे पास क्या है? प्रतिरोध है। ये कौन-सा प्रतिरोध है बेटा? आर्मेचर का प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसका? आर्मेचर का। आर्मेचर का। तो देखो बेटा इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? जो भी होगा वो इस जनरेटर के बराबर होगा, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ ईजी बराबर। सबसे पहले तो इस आर्मेचर का खुद का ड्रॉप, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? IA इंटू RA। आर्मेचर का क्या होता हो जाएगा? IA इंटू RA। बोलो समझ में आया? अब बेटा इस फील्ड में धारा ISE मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है बेटा? ISE। हालांकि दो तीनों का मान बराबर है, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ेगा मुझे। ISE इंटू RSE, ठीक है? अब इसके बाद ये लोड में जा रही है करंट, तो लोड का कितना हो जाएगा बेटा? गौर करके देखो। तो मैं एक साथ मान लूं क्या? मान लो लोड का ड्रॉप है VT, है ना? है ना? तो बेटा यहाँ पे मैंने लिख लिया टर्मिनल वोल्टेज VT। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? जहाँ जहाँ बेटा VT क्या है आपका? VT क्या है? टर्मिनल वोल्ट था। तो टर्मिनल वोल्ट था। और बेटा VT का मान क्या हो जाएगा? VT का मान सिंपल सा हो जाएगा R लोड इंटू I लोड, बस खत्म। ठीक है? तो बेटा इस तरह से आपको एनालिसिस करने का पूछता है। अब आपको पूछेगा बेटा इसका विद्युत भार कितना होता है? ये पूछेगा। तो इसमें विद्युत भार यानी कि इसका विद्युत भार पूछता है। तो मुझे बताओ इसका भार, भाई आप कोई भी मशीन पे लोड लगाओगे वो भार ही तो है। आप घर पे ब्लटू लगा रहे हो वो भार है, आप घर पे पंखा लगा रहे हो वो भार है, हर चीज भार है बेटा। तो वो आएगी कहाँ से? वो आएगी बेटा IL इंटू RL से। क्या आएगी बेटा? गौर से देखो बेटा, टर्मिनल वोल्टेज को धारा से मल्टीप्लाई करूंगा तो भार आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो बेटा वो क्या हो जाएगी? मेरी टर्मिनल वोल्टेज VT इंटू IL। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो घर का सारा भार आप कहाँ लगाते हो? श्रेणी में लगाते हो, समांतर में? समांतर में। तो बेटा इसको ये भी लिख सकते हो VT का स्क्वायर बटे में RL। ठीक? क्योंकि VT बराबर क्या होता है? VL होता है। और बेटा इसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? IL का स्क्वायर इंटू RL। ये सारे मान बेटा इसके हो सकते हैं। ठीक है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अंत में चल के तो अपने को भार ही लगाना है। समझ गए? समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो जनरेट हो रही है ना बेटा उसका मान देखो, आर्मेचर, सीरीज और वोल्टेज इन सब के योग के बराबर है। और आपको पता है डीसी जैसे जैसे आगे जाती है बेटा ड्रॉप होता रहता है, तो इसका प्रयोग किससे करते हैं? बूस्टर के रूप में किया जाता है। तो लिखो बेटा, इसमें क्या लिखोगे?